तो मैथ में आज हम आप लोगों को अवकलन पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन। इसमें आप लोग का जो है डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट 11 में है और बाकी पार्ट आप लोग को 12 में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन है क्या? हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन। तो अवकलन वह गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी भी गणितीय फलन को छोटा करते हैं। तो किसी भी गणितीय फलन को छोटा करने की जो गणितीय संक्रिया है उसको कहते हैं अवकलन। अवकलन का मतलब होता है डी बाई डी। अगर डी बाई डी एक्स है तो इसको हम पढ़ेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। यक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर डी बाई डी टी है तब क्या हो जाएगा? यही अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन। डी बाई डी एक्स है, वाई लिख देते हैं, इसका मतलब वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन। इसको पढ़ेंगे वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो वाई का यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पूरा मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं अवकल गुणांक। डी वाई बाई डी एक्स जो पूरा मान मिलेगा उसी को हम कहते हैं अवकल गुणांक। तो इसके नॉर्मली जो फार्मूले हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कक्षा 11 में कराया गया है, कक्षा 12 में आप लोग को इसके आगे करना है। तो चूंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो भी इसमें फार्मूले हैं फिर से उसको क्लियर करेंगे। तो d बाई डी एक्स यक्स के सापेक्ष अवकलन, d बाई डी टी अगर है तो t के सापेक्ष अवकलन, d बाई डी थीटा होता तो थीटा के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स का मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को हम कहेंगे अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। इसमें कुछ पर्टिकुलर फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप लोग को क्लियर करना है। जैसे d बाई डी एक्स अचर पद का करें तो कोई भी अचर पद है, जैसे 2 है, 5 है, 3 है, तो अचर पद अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। दूसरा इसका फार्मूला है d बाई डी एक्स ए एफ एक्स। अगर हमको किसी फलन का डिफरेंशिएशन करना है और उसमें अचर पद का गुणा है तो यह अचर पद डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा d बाई डी एक्स एफ एक्स। तीसरा d बाई डी एक्स अगर x के घाते n के रूप का है तो इसका होता है n x के घाते n माइनस 1। चौथा है d बाई डी एक्स अगर आपका log x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। पांचवा d बाई डी एक्स त्रिकोणमिति फलन में अगर sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। d बाई डी एक्स cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x। सातवां d बाई डी एक्स अगर tan x है त्रिकोणमिति में तो उसका होगा sec स्क्वायर x। आठवां d बाई डी एक्स अगर cot x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। नौवां अगर आपका d बाई डी एक्स केवल sec x है, tan x है तो sec स्क्वायर x, sec x है तो उसका होता है sec x इंटू tan x। 10वां d बाई डी एक्स अगर आपका केवल कोसेक x है तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक x इंटू काट x। 11वां d बाई डी एक्स a के घाते x है तो इसका होगा a घाते x log a बेस e। तो ये कुछ आपको जो है फार्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन में क्लास 11 में आप लोग पढ़े थे।
उसके बाद जो है 12वां फार्मूला, जैसे ये sin x cos x tan x cot x sec और cosec, ये त्रिकोणमिति है और कक्षा 12 में आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी पढ़े हो, तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए d बाई डी एक्स, अगर sin इनवर्स x है तो इसका होता है 1 बटे करनी में 1 माइनस x स्क्वायर। 13वां आपका d बाई डी एक्स, अगर cos इनवर्स x है तो फार्मूला वही होगा, चिन्ह माइनस हो जाता है, माइनस 1 बटे करनी में 1 माइनस x स्क्वायर। 14वां d बाई डी एक्स, अगर tan इनवर्स x है तो इसका फार्मूला होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। 15वां फार्मूला है d बाई डी एक्स, अगर cot इनवर्स x है तो फार्मूला वही होगा, चिन्ह केवल बदल जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। 16वां d बाई डी एक्स, अगर सेक इनवर्स x है तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा x करनी में x स्क्वायर माइनस 1। और 17वां आपको d बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स x है तो फार्मूला तो वही होगा, चिन्ह केवल बदल जाएगा, करनी में x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फार्मूले हमने नोट किया, अभी कुछ फार्मूले और बचे हैं, उन फार्मूलों का आपको डिफरेंशिएशन में यूज है और फार्मूला जितना आपका क्लियर होगा न्यूमेरिकल उतनी आसानी से लगेगी। फार्मूले में जहां डाउट हुआ न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। तो ये जितने भी फार्मूले आप एक जगह इसको नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अचर पद है तो उसका 0, अगर किसी फलन में अचर पद है तो वो बाहर हो जाएगा। x के घाते n है तो n x के घाते n माइनस 1। अगर d बाई डी एक्स लॉग x है तो 1 अपान x। त्रिकोणमिति में sin x का cos x, cos का माइनस sin x। tan x है तो sec स्क्वायर x, cot x है तो माइनस cosec स्क्वायर x, sec x है तो उसका sec x इंटू tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू काट x। a पावर x अगर है, जहां a जो होता है कोई भी चर वैल्यू 2, 5, 6, 8, 10 जो भी हो, a घाते x log a बेस e। प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जो फलन हैं उनके हैं साइन इनवर्स का 1 बटे करनी में 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स का चिन्ह माइनस में होगा, tan इनवर्स का 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, काट इनवर्स का माइनस में होगा, सेक इनवर्स का 1 बटे 1 अपान x करनी में x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स का माइनस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए दो फलन हैं, तो दो फलन है तो या तो वो गुणे के रूप में होंगे और या तो वो भाग के रूप में होंगे। 18वां फार्मूला जैसे देखिए, सपोज दैट d बाई डी एक्स, दो फलन है, पहला है y1 गुणे दूसरा है y2, तो दो फलन का गुणा है और उसका अवकलन है, तो इसका नियम होता है प्रथम फलन d बाई डी एक्स दूसरे का, मतलब प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, बीच में चिन्ह प्लस, दूसरा फलन d बाई डी एक्स पहले का अवकलन। तो दो फलनों के गुणनफल का जो डिफरेंशिएशन होगा वह होगा पहला फलन यानी y1 d बाई डी एक्स y2 प्लस दूसरा फलन y2 d बाई डी एक्स y1। 19वां जो है d बाई डी एक्स y1 अपान y2, दो फलनों के भागफल का है, तो दो फलनों के भागफल का होता है हर का वर्ग, तो हर आपका y2 है तो y2 का स्क्वायर, ऊपर होता हर यानी y2 d बाई डी एक्स अंश का y1, चिन्ह हो गया आपका माइनस, अंश y1 d बाई डी एक्स किसका होगा y2। तो ये दो फलनों के गुणनफल और भागफल का जो है डिफरेंशिएशन ज्यादा यूज होगा, तो इसको क्लियर करिएगा। y1 y2 दो फलनों का गुणनफल है, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, बीच में चिन्ह प्लस, द्वितीय फलन पहले का अवकलन, और दो फलनों के भागफल का है y1 अपान y2, तो ये हो गया आपका जो हो गया हर का वर्ग, ऊपर हो गया हर, अंश का अवकलन माइनस
अंश हर का अवकल। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसकी बेसिक पॉइंट में अवकलन में कुछ पॉइंट तो आपको कक्षा 11 में पढ़े, बाकी की पॉइंट आपको कक्षा 12 में पढ़नी है। मैक्सिमम सवाल कक्षा 12 में आप लोगों को क्लियर करना है। देखो डिफरेंशिएशन को 1 by 1 कैसे करें। जैसे सपोज दैट d by dx हमको करना x के घाते 5 का अवकलन, सपोज दैट। तो x के घाते 5 का अवकलन अगर किया जाए तो ये कैसा है, x के घाते n, और जितने भी हमने फार्मूला लिखा सबके सब मूल फलन है। तो मूल फलन है तो मूल फलन का सीधे सीधे अवकलन होगा। अगर मूल फलन नहीं है तो उसको मूल फलन में कन्वर्ट करेंगे। x के पावर 5 का करना है तो 5, अब घात में से 1 कम हो जाएगा 5 माइनस 1, फिर d बाई dx किसका होगा, x का। तो 5 x के घाते 4 और dx अपान dx कट के 1 हो जाएगा ये, तो 5x के घाते 4। तो कोई भी फलन है उसको मूल फलन में कन्वर्ट करना है तो उसको आसानी से आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। जैसे कुछ प्रॉब्लम इस पे करिए। हाँ, डिफरेंशिएशन में कुछ प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम 11 में है, अब ये 12 की कुछ प्रॉब्लम है। जैसे सेक x के घाते 3 का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक आपको निकालना है। सेक x के घाते 3 का अवकल गुणांक मतलब इसका अवकलन करना। तो फलन आपका क्या है, जो फलन है पहले उसको y मान लो। तो y बराबर सेक x के घाते 3। ये फलन है किसमें, x में, तो x के सापेक्ष अवकलन तो d बाई dx किसका, y का। तो राइट में d बाई dx किसका, सेक x के घाते 3, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अब आप देखिए मूल फलन क्या होता है, सेक x, लेकिन है क्या, सेक x के घाते 3। तो सेक x के रूप का है, तो सेक का क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो सेक x के घाते 3 गुणे tan x के घाते 3। अब d बाई dx इसका होगा x के घाते 3 का, क्योंकि केवल सेक x होता तब मूल फलन है। तो सेक x तो है नहीं, सेक x के घाते 3 है, तो सेक का हो गया सेक x घाते 3 गुणे tan x घाते 3 d बाई dx x घाते 3 का। अब ये हो गया सेक x घाते 3 tan x घाते 3, अब x घाते 3 मूल फलन हो गया किसका, x के घाते n का। कितना होगा, 3x के घाते 2। जितनी पावर उसको बाहर कर लेंगे, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर पहले लिख दिए, सेक x के घाते 3 गुणे tan x के घाते 3, ये आपका हो गया अवकल गुणांक। ठीक है, तो ये आपने कर लिया इसका अवकल गुणांक। जैसे दूसरा इस पे कर ले, नंबर 2 साइन x के घाते n का अवकलन या अवकल गुणांक। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फलन को y ले लो, y इक्वल साइन x के घाते n। अब x में है तो x के सापेक्ष अवकलन d बाई dx y का, तो राइट में d बाई dx साइन x के घाते n, तो dy अपान dx। अब देखिए मूल फलन क्या होता है, साइन x। साइन x मूल फलन है, लेकिन साइन x की तरह है नहीं, साइन x के घाते n है, तो पहले किसका करना होगा, साइन। साइन का क्या होता है, cos। तो साइन x के घाते n है तो cos x के घाते n। अब d बाई dx किसका होगा, x के घाते n। अब x के घाते n आपका मूल फलन हो गया, तो dy बाई dx बराबर हो गया cos x के घाते n। अब इसको लिखेंगे मूल फलन में तो n बाहर हो जाएगा, x के घाते n माइनस 1, तो dy बाई dx इक्वल n x के घाते n माइनस 1 गुणे cos x के घाते। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। और जितने सवाल बता रहे हैं उस पर मैक्सिमम आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, तभी क्लियर होगा।